हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल होम साइंस डायरीज विद अंजलि तिवारी। हम लेकर के आए हैं एक जीके जीएस की बेहतरीन श्रृंखला। तो वीडियो को शुरुआत करने से पहले आप लोग मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरुआत करेंगे हम बिना किसी देरी के। हमारा पहला क्वेश्चन होगा बहुत ही आसान और बहुत ही अच्छा। तो चलिए देखेंगे क्या है हमारा क्वेश्चन। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहते हैं ज्यूरेसिक भूखंड, आर्यवर्त, इंडियावाना या फिर गोंडवाना लैंड। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गोंडवाना लैंड मूलतः विशाल भूखंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। भारत कितने प्राकृतिक देशों में विभाजित है? तो भारत आपका कितने देशों में विभाजित है? भारत 4 देशों में विभाजित है। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं? तो उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं? भंवर में, तराई में, शिवालिक पहाड़ियों में या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, तराई के मैदान में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल है? तो निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल है? सिंधु क्षेत्र, गंगा क्षेत्र, असम क्षेत्र या फिर मध्य भारत क्षेत्र। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिंधु क्षेत्र। सिंधु क्षेत्र में आपका मरुस्थल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। सतलज तथा कई नदियों के बीच हिमालय को किस भाग के नाम से जाना जाता है? तो किसके नाम से जाना जाता है? पूर्वी हिमालय, उत्तरी हिमालय, कुमाऊं हिमालय या फिर ट्रांस हिमालय। तो सतलज और जो नदियां हिमालय के भाग को बनाती हैं उनको कुमाऊं हिमालय जाना, यानी कि उत्तराखंड के पास एक कुमाऊं न करके एक शहर है, उसका उससे वहीं से ये हिमालय के सतलज की और कई नदियां हैं जो उसके हिमालय को कुमाऊं हिमालय कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट आंसर क्वेश्चन पर चलेंगे। मध्य हिमालय में किसकी श्रृंखला सबसे लंबी है? तो मध्य हिमालय में आपकी किसकी श्रृंखला लंबी है? आपका राइट आंसर हो जाएगा कुल्लू की घाटी, पीर पंजाल, प्रवाल द्वीप या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर होगा पीर पंजाल। पीर पंजाल कहाँ पे पाई जाती है? ये जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर में ये पीर पंजाल हिमालय श्रेणी है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे उत्तर भारत में उप हिमालय के सहारे क्षेत्र के सहारे पहले समतल मैदान को कहा जाता है? तराई, दून, खादर या भांबर। तो जो समतल मैदान होते हैं उत्तर भारत में उनको हम क्या कहते हैं? वहाँ पे तराई, दून, खादर या फिर भांबर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भांबर, यानी डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा भांबर समतल मैदान कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम। सेवराय पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित हैं? तो सेवराय पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित हैं आपकी? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल या फिर तमिलनाडु। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु में सेवराय की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, सेवराय की पहाड़ियाँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। महादेव पहाड़ियाँ भाग है। महादेव पहाड़ियाँ किसका भाग है? महादेव पहाड़ियाँ सतपुड़ा, विंध्य, पश्चिमी घाट या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सतपुड़ा। सतपुड़ा की जंगलों में महादेव पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। धूप चोटी कहाँ है? तो कहाँ है आपकी धूपगढ़ चोटी? सतपुड़ा रेंज, मैकाल रेंज, विंध्य रेंज या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी सतपुड़ा की रेंज में भी ये धूपगढ़ चोटियाँ पाई जाती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा। रामगिरी की पहाड़ियाँ इस पर्वत श्रृंखला का भाग है? किसका भाग है रामगिरी की पहाड़ियाँ? विंध्याचल, सतपुड़ा, मैकाल या फिर बी और सी दोनों। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विंध्याचल, सतपुड़ा, मैकाल या फिर बी, सी दोनों। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी और सी दोनों, यानी डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। विंध्याचल और सतपुड़ा का ही भाग है, विंध्याचल पर्वत सतपुड़ा का ही भाग है, तो इसीलिए ये दोनों ही राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट को देखेंगे हम। किस शहर को अभी तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया गया है? तो किस
राष्ट्रीय राजधानी को क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया गया है, जींद, करनाल, अलीगढ़ या मुजफ्फरनगर। तो आपके अलीगढ़ शहर को राजधानी क्षेत्र में शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि ये बहुत ही बोलते हैं कि एक बहुत डेंजरस एरिया कहलाता है, वहाँ पे मुस्लिम्स ज़्यादा रहते हैं। और अलीगढ़ में क्या प्रसिद्ध है? ताले। अलीगढ़ के ताले प्रसिद्ध हैं, है ना। अलीगढ़ के क्या है? ताला प्रसिद्ध है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, इसको राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, इनमें से कौन सा लोक नृत्य हरियाणा राज्य से संबंधित नहीं है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? धमाल, खोरिया, झूमर या फिर ज्वारा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ज्वारा। ज्वारा आपका लोक नृत्य हरियाणा का नहीं है। इसका राइट आंसर आप लोग बताएंगे कि किस राज्य में ज्वारा होता है, किस राज्य में ज्वारा नृत्य होता है। ठीक है। निम्न वन्य जीव अभयारण्य में से कौन सा उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो कौन सा उत्तर प्रदेश में स्थित होगा? खैनी जीव वन अभयारण्य, करेरा वन्य जीव अभयारण्य, बोरी वन्य जीव अभयारण्य या फिर चंद्रप्रभा। तो उत्तर प्रदेश में कौन सा है आपका? चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य। चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे हम। उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं आपके? 72, 75, 78 या फिर 77। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, 75 जिले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे हम। धुंध जो नमी के कणों से बनी होती है क्या कहलाती है? कोहरा, ओस, बादल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, धूप जो नमी के कणों से बनती है वो कोहरा कहलाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। विश्व में प्लेटिनम का उत्पादन किस राज्य में सर्वाधिक होता है? किस देश में सर्वाधिक होता है? भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका या फिर जापान। तो विश्व में प्लेटिनम का उत्पादन होता है आपके दक्षिण अफ्रीका में, अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे हम। किस स्वतंत्रता सेनानी को लोकमान्य की मानद उपाधि दी गई? तो किस स्वतंत्रता सेनानी को लोकमान्य की मानद उपाधि दी गई थी? हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? लाला लाजपत राय, दादा नेहरू जी या फिर बाल गंगाधर तिलक या फिर राजेंद्र प्रसाद। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, बाल गंगाधर तिलक। अच्छा, ये जो थे इनको लाल बाल पाल किन किन को क्यों नाम से जाना जाता था? बाल से थे बाल गंगाधर तिलक, लाल से लाला लाजपत राय और पाल से बिपिन चंद्र पाल। ये तीनों को मिलाकर ये बनाया गया था। किस स्वतंत्रता सेनानी को लोकमान्य की उपाधि दी गई थी? आपका राइट आंसर है बाल गंगाधर तिलक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। भारत के किस राज्य में सबसे बड़ा अंतर्देशीय लवणीय आर्द्रभूमि का क्षेत्र है? मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान या फिर गुजरात। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान में लवणीय आर्द्रभूमि पाई जाती है, यानी कि पीली मिट्टी होती है जो रेत के समान, वो होती सूखी, जो कि बहुत ही सूखी रहती है और लवणीय युक्त रहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे हम। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या फिर सेंट्रल बैंक। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आपका भारत का सबसे बड़ा बैंक कहलाता है सार्वजनिक क्षेत्र में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। पंचशील का नारा किसने दिया था? तो आपका पंचशील का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो पंचशील का नारा दिया था आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। देवनाम प्रिया किसने दिया था? देवनाम प्रिया किसे दिया गया था? हर्ष या फिर अशोक या फिर कनिष्क या फिर चंद्रगुप्त मौर्य। तो कनिष्क देवप्रिय नाम दिया गया था अशोक को। क्यों दिया गया था अशोक को देवनाम प्रिया क्यों दिया गया था?
अशोक को उनके अभिलेखों की वजह से देवनाम प्रिय से संबोधित किया गया था, क्योंकि अशोक का, जबकि इनका नाम मास्को में इनका नाम बुद्ध शाक्य कहा जाता है। तो इनके जो अभिलेख थे, जूनागढ़ का जैसे अभिलेख था, मास्की का था, नैतूर का था, तो इनकी वजह से इनका अशोक नाम था, और अभिलेखों की वजह से इनका नाम देवनाम प्रिय था। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा बी, अशोक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। मेक इन इंडिया कितने क्षेत्रों पर कार्यरत है? तो मेक इन इंडिया आपके कितने क्षेत्र पे है? 15, 21, 25 या फिर 28? मेक इन इंडिया, बताइए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी 25। 25 क्षेत्रों पर संकेंद्रित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे हम। अधिक अन्न उपजाऊ, अधिक अन्न उपजाऊ क्या है? किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? 1954, 1948 या फिर 1946 या फिर 1952? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या? आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, 1948 में अन्न उपजाऊ प्रारंभ किया गया था। क्यों किया गया था? कृषि को समृद्धशाली बनाने के लिए, कृषि को समृद्धशाली बनाने के लिए आपका ये अधिक अन्न उपजाऊ अभियान चलाया गया था। किस नीति के तहत चलाया गया था? एक्सटेंसिव एक्सटेंशन प्रोग्राम नीति के तहत 1948 में शुरुआत की गई थी, जिसमें किसानों को कृषि से की आधुनिक तकनीक और बीजों के बारे में प्रोत्साहित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे हम। अकबर ने अपने दरबारिक कवि संगीतज्ञ के रूप में किसे नियुक्त किया था? तो इनके दरबारी संगीतज्ञ कौन थे? अबुल फजल, मियां तानसेन या फिर राजा बीरबल या फिर राजा टोडरमल, कौन थे? तो इनके संगीतज्ञ के रूप में इनको किया गया था मियां तानसेन को। अच्छा, सर्वाधिक संगीत का विकास कब हुआ था हमारे यहाँ पे भारत में? तो इनके अकबर के टाइम पर ही सबसे ज़्यादा संगीत का प्रचलन हुआ था। इन्होंने अपने 36 श्रेष्ठ गायकों में अबुल फजल ने जो बुक लिखी थी ना, अकबर नाम, उसमें इनका विस्तार रूप मिलता है। तानसेन इनके सबसे बड़े संगीतज्ञ थे इनके, और इन्होंने, अकबर ने कौन सी उपाधि दी थी मियां तानसेन को? कंठाभरण की उपाधि दी थी, यानी कि कहा था कि इनके जैसा कंठ किसी का नहीं हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर से किस किले में मिला था? तो थॉमस रो मुगल सम्राट से किस किले में मिला था? आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आगरा का किला, झांसी का किला, इलाहाबाद का किला या फिर अजमेर का किला? तो थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर से अजमेर के किले में मिला था। आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। क्यों मिला था? 1615 में जहांगीर अजमेर के किले में सर थॉमस रो से, और 1606 में कैप्टन हॉकिंस से राज दरबार में मिला था। पहले कब मिला था इनसे? 1615 में मिला था अजमेर के किले में थॉमस रो से, और फिर 1606 में मिला था कैप्टन हॉकिंस से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा कहलाता है? तो आप बताएंगे क्वेश्चन आंसर। अनाईमुडी, डोडाबेटा, महेंद्रगिरी या फिर चेंबर? तो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर आपका? पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? तो पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर सह्याद्री पर्वत के अनाईमुडी। क्या है आपका राइट आंसर? ए हो जाएगा, अनाईमुडी के रूप में पहचाना जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? अनाईमुडी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या है? पश्चिमी घाट, जो कि बहुत ही फेमस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। हीरा तथा ग्रेफाइट में समान है, तो हीरा और ग्रेफाइट में क्या समानता है? बताओ आप लोग, हीरा और ग्रेफाइट में क्या समानता है? विद्युत चालकता, क्रिस्टल संरचना, घनत्व, परमाणु भार? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा
आपका राइट आंसर क्या होगा? डी, परमाणु भार। हीरा और ग्रेफाइट वैसे तो अलग अलग चीज होती है, लेकिन इनमें एक चीज समान पाई जाती है, क्या? परमाणु भार इसमें एक समान पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। प्रत्येक 2 वर्ष के बाद राज्यसभा के कितने सदस्य मनोनीत होते हैं? तो कितने सदस्य गण सेवानिवृत्त हो जाते हैं? आधे, आप मतलब 1/4 भाग, आधा भाग, या फिर 1/3 भाग, या फिर 1/5 भाग। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1/3 भाग आपके सदस्यगण सेवानिवृत्त हो जाते हैं राज्यसभा में। तो आपका राइट आंसर हो गया सी। आज का आखिरी क्वेश्चन। आई होप आप सबको प्रश्नों की श्रृंखला पसंद आई होगी। हमारा क्वेश्चन है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के मुख्य निर्वाचन को नियुक्ति कौन करता है? संसद, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या फिर उपराष्ट्रपति? तो सबको पता होगा ये तो, कि किसी भी चीज़ की शुरुआत होती है तो कौन करता है हमारे देश में। आपका राइट आंसर क्या होगा? सी, राष्ट्रपति। यानी कि कुछ भी हो तो राष्ट्रपति के निर्देशन से होता है। वैसे एक सर्वे सर्वा होता है हमारे यहाँ का प्रधानमंत्री, लेकिन राष्ट्रपति की अनुमति के बगैर कुछ नहीं करता। तो राष्ट्रपति के अपने अधिकार होते हैं, उसी अधिकार के उसमें भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त को कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन, टॉप 30 क्वेश्चन। आई होप आप सबको पसंद आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को एक बार फिर से सब्सक्राइब कर लीजिए जिसने नहीं किया, और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि सबको लाभ मिल सके। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चनों की श्रृंखला के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।